बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। मैं आज एनएमडीकेट का एक लेक्चर सीरीज़ या ईटा का एक लेक्चर सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। इस लेक्चर सीरीज़ में मैंने पिछले 20 सालों में जितने एमसीक्यूज़ फिज़िक्स से रिलेटेड ईटा में आए हैं, आगा खान मेडिकल कॉलेज में आए हैं, नम्स में आए हैं, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आए हैं, पियास, जीआईके, नस्ट में, वो तमाम के तमाम आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। लिहाजा आप इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर फिज़िक्स विद प्रोफेसर यहया जान पे रहिएगा। तो आज से बाकायदा आगाज़ करते हैं और इस सीरीज़ में मैं हर टॉपिक पर एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैंने वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करने हैं जो पिछले 20 सालों में आए हैं। देखो, सिर्फ एक टॉपिक पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर, और ईटा एनएमडीकेट में जितने क्वेश्चन आए हैं वो आज मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में इन विच सिचुएशन डिस्टेंस इज 3 टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो, आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर पिछली 20 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं वो आज मैंने डिस्कस करने हैं। और इस तरह पूरा ईटा का जो सिलेबस है, हर टॉपिक पर मैं पिछली 20 सालों वाले क्वेश्चन जो पेपर्स में आए हैं वो मैंने डिस्कस करने हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन ये मैंने उठाया है 2021 में। ईटा में जो क्वेश्चन आया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, और इंजीनियरिंग में पियास में आया था 2013 और 2017 में। देखो, एक क्वेश्चन 3 टाइम इन टेस्ट में आ चुका है। तो लिखता है कि इन विच सिचुएशन, नीचे सिचुएशन गिवन है, कहता है कि इसमें डिस्टेंस 3 टाइम डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है। तो आपको तो पता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, अगर नहीं पता तो मेरा एक लेक्चर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर, थ्योरेटिकल लेक्चर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वो डिटेल में देखो। पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझो, फिर आप इस क्वेश्चन पे आए। देखो, अब हम ये साबित करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस 3 टाइम डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ऑब्जेक्ट मूव्स एंड कम बैक टू इनिशियल पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट मूव्स एंड कम बैक, ऑब्जेक्ट चला गया वापस आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। इसमें कोई न्यूमेरिकल डेटा मौजूद नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, आता नहीं है, क्योंकि इसमें डेटा नहीं है। दूसरा ऑप्शन लिखा है ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वेस्ट। तीसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर टू साउथ। चौथा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर नॉर्थ एंड 10 मीटर वेस्ट। अब इस पे आते हैं। देखो, ऑप्शन नंबर 1 तो ठीक नहीं था, वो तो मैंने डिस्कस किया। ऑप्शन नंबर बी में देखो, ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर ईस्ट, इधर मैंने न्यूज ड्रा किया है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप पहले क्या कर ले, न्यूज ड्रा कर लो। जब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे सवाल आएगा तो अब देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये एक न्यूज मैंने ड्रा किया। ऑप्शन बी को देखो, ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर ईस्ट, लिखता है ऑब्जेक्ट जो है ये 20 मीटर ईस्ट पर आया, ऑब्जेक्ट ने यहां पर आया 20 मीटर ईस्ट की तरफ, ये 20 मीटर है। अब डिस्टेंस 20 मीटर, यहां से यहां 10, यहां से यहां 20। अब सिमिलरली उसके बाद कहता है कि एंड 10 मीटर वेस्ट, इसने वापस टर्न लिया, वापस रिटर्न हुआ और आया यहां तक, 10 मीटर का फासला और कवर किया, 10 मीटर का फासला, 20 मीटर इस डायरेक्शन में और 10 मीटर इस डायरेक्शन में। अब इसने टोटल फासला, डिस्टेंस तो हमेशा स्केलर है, ऐड होगा, तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस के लिए आप यहां देख लें, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस यानी एस बराबर है 20 प्लस 10, 20 प्लस 10, इससे आ जाएगा 30 मीटर। ये क्या आया? डिस्टेंस। इसने 20 और फिर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ओरिजिन है और फाइनल अब ये वाला है, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। अब ये मेरे पास क्या बना? दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आया, फाइनल, इनिशियल। तो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आप देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में
एस एरो के साथ। अब यहां पर क्या बना, यहां पर आया 10, यानी इस तरफ 20 आया -10, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बना, 20 - 10 इज इक्वल टू 10 मीटर आया। अब डिस्प्लेसमेंट 10 है और डिस्टेंस 30 है, तो डिस्टेंस 3 टाइम डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हुआ। आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। इधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर आया। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इस वक्त हमारे पास 3 टाइम ऑफ डिस्टेंस, हमारे पास 3 टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है 30, ये 3 आया और डिस्प्लेसमेंट आया 10, तो 30 इज इक्वल टू 30। इसका मतलब है कि हमारे पास डिस्टेंस जो है ये डिस्प्लेसमेंट से 3 गुना बड़ा है। डिस्टेंस 30 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। इस तरह के और ईटा में पिछले एमसीक्यूज जो आए हुए हैं उनका एक सीरीज है। आज मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर जितने एमसीक्यूज आए हैं उस पे मैंने डिस्कशन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता है द रेशो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर ए स्ट्रेट लाइन इज। जैसे कि आपको पता है, इससे पिछले लेक्चर जो थ्योरेटिकल लेक्चर मेरा यूट्यूब पर मौजूद है वो आप देख लें। वहां से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर मैंने एक कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है, इस वक्त जो क्वेश्चन है ये इनएमडीकेट ईटा में 2021 में आ चुका था और इसके अलावा नस्ट में 2018, 2019 में और जीआईके में 2015 में आ चुका है। तो इस तरह ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में लिखता है कि द रेशो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर ए स्ट्रेट लाइन इज। ऑप्शन 1 में यूनिटी, ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1 एंड 0। कहता है कि हमारे पास एक सिचुएशन है, पॉइंट ए पर एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवलिंग शुरू करता है। जैसे जैसे वो स्ट्रेट लाइन में वॉक शुरू करता है तो वो कुछ देर के बाद पहुंचता है पॉइंट बी पर और उसने फासला कवर किया है। मैं फर्ज करता हूं इसने टोटल जो फासला कवर किया वो 10 मीटर है। टोटल फासला स्ट्रेट लाइन में उन्होंने 10 मीटर कवर किया। अब आपको मालूम है कि जो हमारे पास रेशो है, रेशो हमारे पास जो गिवन है मौजूद है, अगर हम एक बात को जो है कंसिडर कर ले कि पॉइंट ए पर एक आदमी, एक स्टूडेंट खड़ा है और वो वॉक शुरू करता है स्ट्रेट लाइन में। जैसे जैसे ये स्ट्रेट लाइन में वॉक शुरू करेगा तो ये पहुंचता है पॉइंट बी पर, ये पॉइंट बी पर पहुंचता है और जैसे ये पॉइंट बी पर पहुंचता है तो उसने टोटल जो फासला कवर किया ये 10 मीटर का फासला है। अब आपको पता है इससे पिछले वाले लेक्चर में कि जैसे ही हम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो हमने ये कंडीशन पढ़ा था कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होगा। अब इस वक्त हमारे पास जो फासला है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल है। तो इस बंदे ने जैसे स्ट्रेट लाइन में आना शुरू किया तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो इसने कवर किया एस, ये है 10 मीटर। लेकिन इनका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इनका डिस्प्लेसमेंट ये भी 10 मीटर के बराबर है। मैंने दोनों इक्वल लिया क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। अब ऐसा करो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप तकसीम करो तो डिस्टेंस भी 10 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर है, ये कट जाएगा तो इसका रेशो जो है ये 1 के बराबर होगा। तो इधर लिखा है यूनिटी, मतलब अगर हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पर डिवाइड करें स्ट्रेट लाइन में तो ये यूनिटी या 1 के बराबर आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 4 बार इंटू टेस्ट में आ चुका है, 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज मैंने शुरू किया है कि अगर आप सिर्फ ये सीरीज पूरा कर ले तो फिजिक्स के एक्सपर्ट आप बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो ईटा में 2020 में आया है, इंजीनियरिंग टेस्ट में 2012 में आ चुका है और
एयरफोर्स में 2017 और 2019 में आ चुका है। तो ये 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सिर्फ यहाँ पर मैंने जिक्र भी किया है इनका, इसके अलावा भी आ चुका है। लिखा है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ साइकिल इज गिवन एज, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ साइकिल इज गिवन एज। अब यहां एक कंडीशन है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ साइकिल। अब आपको पता है कि अगर मैं एक सर्कल कंसिडर कर लूं, इस क्वेश्चन का जो हैंड्स है वो ये है कि अगर आप यहां से शुरू कर लें, ये मेरे पास एक रेफरेंस लाइन है और इस रेफरेंस लाइन से ये ओरिजिन है, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से आया और वो पहुंचता है पॉइंट बी पर, तो ये हाफ सर्कल उसने कवर किया। ऑब्जेक्ट ने हाफ सर्कल कवर किया, तो कहता है कि इस वक्त ये हाफ सर्कल के दौरान इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया और डिस्टेंस कितना कवर किया। तो हमारे पास जो इनका कंप्लीट सर्कल है, तो इस वक्त अगर आप देखें कंप्लीट सर्कल हमारे पास होता है 2 पाई आर। इस वक्त आपके पास ये आर है, तो कंप्लीट सर्कल 2 पाई आर के बराबर होता है। लेकिन इस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो हाफ सर्कल हुआ, बल्कि डिस्टेंस, ये अगर आप देखें हाफ सर्कल में डिस्टेंस भी देखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी देखते हैं। तो जब मैं सर्कल को हाफ कर लूं तो ये पोर्शन आ जाएगा। अब अगर मैं पॉइंट ए से कर्व पाथ पर आ रहा हूं तो ये मेरा डिस्टेंस है, अगर मैं इस रास्ते से आ रहा हूं ये मेरा डिस्टेंस है, और अगर मैं स्ट्रेट यहां से आया यहां से यहां पर तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। और यहां पर लिखता है कि ये टोटल सर्कल C2 पाई आर है, लेकिन अगर मैं सिर्फ हाफ सर्कल ले लूं तो ये डिस्टेंस बन जाएगा। अब डिस्टेंस बराबर है 2 पाई आर बाय 2, ये 2 कट जाएगा, इस इज इक्वल टू पाई आर। अब ये मेरे पास क्या बना, ये डिस्टेंस बना। अगर मैं ए से बी पर इस रास्ते से आऊं तो मेरे पास फासला पाई आर के बराबर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो कर्व हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं ए से बी पर आया और स्ट्रेट लाइन में चला गया तो इस वक्त नाउ डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास आएगा, अब ये डिस्प्लेसमेंट है, एरो है उसके ऊपर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने ए से 0 पर आर डिस्टेंस कवर किया और ओरिजिन से बी पर यानी ओ या ओरिजिन या 0, यहां से हमने आर ये कवर किया, आर ये कवर किया, कि 2 आर बन गई। पूरा डायमीटर 2 रेडियस के बराबर है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डायमीटर है और डायमीटर 2r के बराबर है, तो ये हमारे पास आया 2r। अब इस वक्त हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या मांग रहे, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो आप ऐसा करें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप डिवाइड कर लें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बराबर है पाई आर का और डिस्प्लेसमेंट बराबर है 2r का। तो r से कट जाएगा, यहां से आएगा पाई बाय 2, और पाई बाय 2 को मैं रेशो फॉर्म में पाई रेशो 2। अब ये मेरा करेक्ट ऑप्शन आया। तो अब ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ बड़े अहम क्वेश्चन है, जो कि एक सीरीज मैंने शुरू किया है, और इस तरह आज का लेक्चर सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर प्रीवियस क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस करना है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ईटा 2017 में आ चुका था, या आगा खान मेडिकल कॉलेज में 2020 में आ चुका है, प्यास में 2017 में आ चुका है। तो इस तरह हमारे पास ये ईटा का हर एक एमसीक्यू जो जिस साल में आया है वो मेरे साथ में लिखा हुआ है। अब उसके बाद a man walk a 6 meter I and 8 meter J, the displacement of the man is। कहता है कि एक आदमी है वो वॉक करता है, 6 मीटर डिस्टेंस कवर करता है आई का मतलब है ईस्ट की तरफ, यानी इस एक्सिस पर। तो उन्होंने जो फासला कवर किया, यहां पर उन्होंने कुछ फासला कवर किया 6 मीटर, लेकिन ये आई एक्सिस है, आई का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और कहता है कि एंड 8 मीटर जे का मतलब है डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, जे रिप्रेजेंट वाई एक्सिस एंड के रिप्रेजेंट जेड एक्सिस। तो कहता है कि जब आदमी ने 6 मीटर एक्स एक्सिस पे कवर किया और 8 मीटर वाई एक्सिस पे कवर किया, तो पहले उन्होंने यहां से यहां पर 6 मीटर का फासला कवर किया, उसके बाद वो वाई पर चला गया
और 8 मीटर डिस्टेंस वहां पर उन्होंने कवर किया। तो कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट द स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अब ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आया स्ट्रेट लाइन, तो आपको पता है कि इससे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, और आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने डिस्प्लेसमेंट जो है, हमारे पास एक रिलेशन है r इज इक्वल टू रिजल्टेंट का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर यानी एक्स एक्सिस प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन इस वक्त हमारे पास रिजल्टेंट जो है ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और इस तरह मेरे पास x जो है, x मींस 6i स्क्वायर प्लस y का मतलब है 8j स्क्वायर। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, ये 36 आया, i स्क्वायर 1 के बराबर है, ये उड़ गया, एंड सिमिलरली 8 स्क्वायर ये 64 के बराबर है, और उसके साथ j स्क्वायर ये 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई हुआ, खत्म हुआ। तो इस तरह मेरे पास जो रिजल्ट आया वो मेरे पास 100 अंडर द रूट आया, और उसमें से मैंने 100 अंडर रूट से आएगा 10, तो मतलब ये 10 मीटर आया। इस वक्त मेरे पास कोई i j k ये नहीं आएगा, बिकॉज जो ऑप्शन गिवन है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम, चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है एंड पाइथागोरस थ्योरम आपको मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेक्टर क्वांटिटी बताएगा, तो यहां पर हम i j k को मेंशन नहीं करेंगे। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 10 मीटर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये 2022 में ईटा में NMD कैट में आया था, और आगा खान मेडिकल कॉलेज में 2016 में ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन इंतहाई टेक्निकल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में लिखा है कि अली वॉक्स फॉर 10 मिनट टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 10 मीटर टू साउथ, द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज। अली एक स्टूडेंट है, वो पहले नॉर्थ की तरफ चला गया और उसके बाद साउथ की तरफ चला गया, और सेम डिस्टेंस दोनों डायरेक्शन में कवर किया, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इस तरह को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रिलेशन सॉल्व करने के लिए आपने न्यूज को ड्रा करना होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। और वैसे भी आपको पता है कि ईस्ट और वेस्ट ये आई वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, और ये जे होता है, इनके ऊपर ये जे आएगा और नीचे माइनस जे आएगा, यानी जे का मतलब है पॉजिटिव वाई एक्सिस और माइनस जे का मतलब है नेगेटिव वाई एक्सिस। अब अगर कहता है कि अली वॉक फॉर 10 मिनट टू नॉर्थ, अली यहां पर खड़ा था और वो इधर आया 10 मीटर नॉर्थ की तरफ, उसने डिस्टेंस कवर किया प्लस जे एक्सिस के ऊपर, और फिर वहां से उसने टर्न लिया, और अब साउथ ये नीचे वाला एक्सिस है, तो नॉर्थ की तरफ तो चला गया, ऊपर नॉर्थ की तरफ चला गया, अब उसने टर्न लिया और वापस साउथ की तरफ आएगा। तो इस तरह जैसे जैसे ये वापस आएगा और ये 10 मीटर और कवर करेगा, तो ये ओरिजिन पर आकर पहुंच जाएगा। तो इसने 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया प्लस जे, और नीचे माइनस जे के साथ आया, लेकिन ये जैसे पहुंच गया तो अगेन ये ओरिजिन था, मीन पॉइंट पर आया। तो अब देखो इस वक्त उनका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है। तो हम इस वक्त कहते हैं कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बैलेंस करेगा, तो इससे एक नल वेक्टर पैदा होता है, और नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है कि इस वक्त ये चूंकि वेक्टर का रिजल्ट 0 आया है, तो इसका डायरेक्शन है लेकिन वेल डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है कि उसके साथ हम लिख ले आई जे के और ये सारी चीजें। तो देखो रिजल्ट तो 0 आया, इसमें ऑप्शन ए में 0 जे आएगा, तो जे तो है नहीं, क्योंकि जे तो डिफाइंड डायरेक्शन है और नल वेक्टर का कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता, ये तो मीन पॉइंट पर आकर सब कुछ 0 हुआ। 20 जूल ये तो डिस्टेंस है, 10 + 10 0 अब ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस वक्त 0 हम एक वेक्टर के तौर पर मान लेते हैं, इधर वेक्टर साइन आना चाहिए था, लेकिन ईटा वालों ने इधर साइन नहीं दिया था, हालांकि इधर साइन 0 वेक्टर का साइन आना चाहिए था, लेकिन उसने ये वाला ऑप्शन नहीं दिया था। तो ये वाला ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन ये 0 भी करेक्ट है, क्योंकि अगर हम यहां ओरिजिन पर आए तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी ठीक है, वेक्टर सिंबल है, वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर ये चीज हम
सही मानते हैं, क्योंकि इस वक्त मैंने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ये एक्सप्लेन किया और ये 20 वाला भी गलत है। तो अगर हम जहाँ से स्टार्ट लेते हैं उस पॉइंट पर आ जाते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 बना। इस तरह आज जो मैंने डिस्कस किया, आज जो भी लेक्चर था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर, ये पिछले टेस्टों का एक सीरीज़ है, लेकिन इसके बाद एक बहुत लॉन्ग लेक्चर वेलोसिटी पर आएगा। पिछले NMDCAT में, आगा खान मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग टेस्टों में जितने क्वेश्चन आए हैं उसका एक कंप्लीट सीरीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान पे देख सकते हैं। आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले ताकि लोग उससे ज़्यादा इस्तेफादा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।